हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10th के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल, इसका भाग पांचवा पढ़ेंगे। इसमें हम प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप सभी को मेरा यह कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें इसका फर्स्ट दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम इसका शून्य के निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो हमारा दिया है, पहले 8 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 8 1 8। उसके बाद 8 का गुणनखंड करेंगे, इतना हो गया। हमें -2 लाना है, जोड़ ऐड करके और मल्टीप्लाई करके 8 लाना है। तो 2 दूना का 4, 4 -2 कितना हो गया 8। ये हो जाएगा। तो ये हो गया 1x² माइनस 4x प्लस 2। यदि जो x² माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य है, का मान शून्य है, तो क्या होगा x माइनस 4 और x प्लस 2 क्या होगा 0। यहाँ से x बराबर क्या हो गया 4 और x बराबर क्या हो गया -2। x के दो वैल्यू आ गए। तो अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अब जो शून्यकों का योगफल निकलता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा। ये 4 माइनस 2 होगा। ये में 4 में से 2 हो गया, 2/1 कर लेंगे इसको। ये होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा हमारा 4 दिया है और बीटा है -2, तो 4 दोनों का -8 हो गया। तो ये चूँकि 8/1 हो गया, तो ये होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। अब इसका सेकेंड नंबर दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 4 4 का में 4, तो 4 का गुणनखंड करें हमें 4 लाना है, यानी ये हो गया 2, यानी 2 प्लस 2, यानी जो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 है। तो इसमें यहाँ से 2s कम कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2s प्लस 1 और यहाँ से -1 कम कर लेंगे, 2s प्लस 1। यहाँ से हो गया 2s प्लस 1 और ये हो गया 2s माइनस 1। यदि जो 4s² माइनस 4s प्लस 1 का मान शून्य है तब 2s प्लस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से और इसको लेते हैं, 2s बराबर -1 और इस बराबर -1/2 हो जाएगा। इस 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल सत्यता की जांच के लिए ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा जो -1/2 दिया है और बीटा 1/2। शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो यहाँ हमारा माइनस होगा, यहाँ हमारा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे, क्या हो गया 1/2 1/2 1 1/2 1/1 हो गया।
चूँकि ये होता है b माइनस बी बाई ए, तो इसको -1 कर लेंगे ऐसे, माइनस, ये भी सत्य की जाँच हो गई। अब हम संयुग्मों का गुणनफल निकालेंगे। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1/2 दिया है, इंटू बीटा भी 1/2, यानी हो गया 1/4। तो ये होता है, थर्ड नंबर दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे, तो ये होगा 36, 18, 18 करेंगे, यानी 2 से कटेगा 9, 3, 3, 3 से, यानी 3 दूना का 6, यानी 3 का 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से हम 3x कॉमन कर लेंगे, 3x कौन हो गया, यहाँ से 2x माइनस बचा, यहाँ से 2x माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन करेंगे, 2x माइनस 3 बचा, यहाँ से हुआ 3x प्लस 1 और यहाँ 2x माइनस 3। यदि इसका मान, यदि 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर का मान 0 है, तो क्या होगा, जो 3x प्लस 1 है और 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हुआ -1/3 और यहाँ से x बराबर हुआ 3/2। तो अब हम संयुग्मों का योगफल निकालेंगे। संयुग्मों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी -1/3 प्लस 3/2। तो इसे करेंगे, ये हो जाएगा 6, यहाँ 3 दूना का -2 हो गया, प्लस 3 का 9, ये क्या 7/6 हो, 7 क्या हो गया 6। ये होता है माइनस, ऐसे कर लेते हैं इसको, -x², x का गुणांक बटा x² का गुणांक। चूँकि हमारा जो x का गुणांक है 7 है, -7 है, और x² का गुणांक है 6 है, तो ये भी याद हो गई। अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे, यानी संयुग्मों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी -1/3 इंटू 3/2, ये 3 कट गया, यानी -1/2। ये होता है हमारा अचर पद, अचर पद बटा x² का गुणांक। चूँकि अचर पद है हमारा, अचर पद हमारा क्या है 3 है, और अचर पद क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा, मतलब 3 से कर 3 दूना 6, ये हो गया -1/2। ये भी हमें सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, चौथा नंबर दिया है 4u² प्लस 8u, तो प्लस यहाँ 0 लिख लेते हैं, ये दो बात बहुत हो गया। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से 4u कॉमन हो रहा है, इसको अब बराबर 0 कर लेते हैं, 4u कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचा u प्लस 2 बराबर 0 हो गया, यहाँ से 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया 0, एक u का मान 0 हो गया, और u प्लस 2 बराबर 0 है, तो u बराबर क्या हो गया -2। अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे, योगफल पहले, संयुग्मों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा हमारा 0 है, 0 प्लस -2, ये हो गया -2। उसके बाद ये क्या होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक है ये। चूँकि x का गुणांक हमारा कितना है, यानी u का गुणांक यानी 8 है, और जो है x² का गुणांक कितना है 4 है, ये 4 दूना, ये भी सत्यता याद हो गई। अब हम संयुग्मों का गुणनफल निकालेंगे। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब 0 इंटू -2, ये हो जाएगा 0। तो ये होता है अचर पद, अचर
पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हमारा अचर पद है, यहाँ पर चूँकि 0 दिया है और एक्स स्क्वायर गुणांक, इस तरह इसका भी सत्यता की जांच हो गई। 5वां नंबर है जो दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। इसको हम पहले द्विघात बहुपद के रूप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0 टी माइनस 15। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं, यानी जो टी स्क्वायर माइनस रूट के अंदर हो जाएगा 15 है का ये स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर टूटेगा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। तो ये हमारा यानी टी प्लस रूट 5 रूट 15 और टी माइनस रूट 15। यदि द्विघात टी स्क्वायर माइनस 15 का मान शून्य है, यानी जो टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 जो शून्य है, तो यहाँ से क्या होगा टी इक्वल टू माइनस रूट 15 होगा और टी यहाँ से टी इक्वल टू होगा क्या होगा रूट 15 होगा। अब हम शून्यों का योगफल निकालेंगे, यानी शून्यों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारा क्या है माइनस कितना है माइनस 15 और ये 15, ये कितना हो गया 0/1। ये जो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो माइनस एक्स का गुणांक है यानी वो क्या है 0 हमारा है और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है। तो ये सत्यता की जाँच हो गई। अब हम शून्यों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारा रूट 15 है इंटू रूट 15, ये हो जाएगा माइनस 15, ये होता है बटा 1। ये अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा इस सत्यता की जाँच हो गई। अब इसी का छठा नंबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 4 में 3 से गुणा 4 3 12, 12 का एलसीएम करेंगे इंटू 6 हो गया 2 इंटू 3, 3 इंटू 1 हो गया। अब हमें 1 लाना है यहाँ पे कैसे भी करके, यानी 2 दूना का 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 3x बचा माइनस 4 बचा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे, यहाँ से 3x माइनस 4 बचा, यहाँ से 3x माइनस 4, यहाँ से x प्लस 1 हो गया। यदि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का मान शून्य है, इसका मान शून्य है, तो क्या होगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से क्या होगा x बराबर होगा 4/3 और यहाँ से क्या होगा x बराबर क्या होगा -1। अब हम शून्यों का योगफल निकालेंगे। शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी 4/3 -1, ये हो गया 3 यानी 1/3 हो गया। चूँकि ये होता है -x, इसे ऐसे लिख सकते हैं -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो -x का गुणांक यानी x का गुणांक क्या है -1 है और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 3 है। तो ये भी सत्यता की जाँच हो गई। अब हम शून्यों का गुणनफल निकालेंगे। ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा दिया है 4/3 इंटू -1, ये बीटा है यानी ये हो जाएगा -4/3। ये होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी सत्यता की जांच हो गई। अचर पद चूँकि दिया है हमारा -4 और एक्स स्क्वायर गुणांक यानी 3। इस तरह ये सारे क्वेश्चन सत्यता की जांच हो गई। इसी का चौथा नंबर दिया है
4u² प्लस 8u, तो प्लस यहाँ 0 लिख लेते हैं, ये द्विघात बहुपद हो गया है। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से 4u कॉमन हो रहा है, इसको अब बराबर 0 कर लेते हैं, 4u कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचा u प्लस 2 बराबर 0 हो गया। यहाँ से 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया 0, एक u का मान 0 हो गया, और u प्लस 2 बराबर 0 है, तो u बराबर क्या हो गया -2। अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे, योगफल पहले, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा हमारा 0 है, 0 प्लस -2, ये हो गया -2। उसके बाद ये क्या होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक है ये, चूँकि x का गुणांक हमारा कितना है, यानी u का गुणांक यानी 8 है, और जो है x² गुणांक कितना है 4 है, ये 4 गुणांक, ये भी सत्यता ज्ञात हो गई। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब 0 इंटू -2, ये हो जाएगा 0। तो ये होता है अचर पद बटा में x² का गुणांक, जो हमारा अचर पद है यहाँ पर चूँकि 0 दिया है, और x² का गुणांक, इस तरह इसका भी सत्यता की जांच हो गई। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें क्या पहला दिया है 1/4 और -1। तो पहले हम एक द्विघात बहुपद मान लेंगे, उसके बाद उसके हम दो शून्यक ले लेंगे। आइए पहले मानते हैं, माना द्विघात बहुपद कितना ax² प्लस bx प्लस c है, और इसके दो शून्यक ले लेते हैं, और इसके दिया है जिनके शून्यकों के योगफल, यानी योगफल हमारा कितना दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, चूँकि शून्यकों का योगफल होता है -b/a, और दिया है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, और ये शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। यदि a बराबर 4 हो तब, यदि a बराबर 4 हो तब यहाँ a का मान रखेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1, और a का मान यहाँ भी रखेंगे, तो c बराबर क्या हो जाएगा -4, c बराबर क्या हो गया -4। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करती है, करने वाला बहुपद है। क्या बहुपद है, तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, a का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, यानी 4x² प्लस b का मान -1 दिया है, तो यहाँ -1 होगा, -1x प्लस c का मान -4 दिया है, तो -4 होगा, यहाँ से 4x² - x -4 आंसर। अब इसी का दूसरा दिया है, यानी √2 और 1/3। तो पहले मानेंगे हम, क्या मानेंगे, पहले द्विघात बहुपद मानेंगे, तो माना द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। तो इसके बाद इसके हम शून्यक मानेंगे, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, और
बीटा है। तो यहाँ पर दिया है शून्यों का योगफल कितना, √2। क्या दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या बना दिया है, √2। और शून्यों का योगफल होता है -b/a। और दिया है शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है, 1/√1/3। ये होता है c/a। यदि a बराबर 3 कर लेते हैं, 3 हो तो क्या होगा यहाँ से, तो b बराबर क्या होगा, -3√2। और यहाँ से क्या होगा, c बराबर हो जाएगा 1। क्या होगा, 1। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। क्या है, अब a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा x²। ये b की वैल्यू कितना है, 3√2 है, तो माइनस है यहाँ पे, तो -3√2x। और प्लस c की वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो इसका होगा 3x² - 3√2x + 1। ये क्या हो गया, आंसर। अब इसी का तीसरा दिया है 0 और √5। तो पहले एक द्विघात बहुपद मानेंगे, माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है। और अब इसके शून्यक मानेंगे, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0। ये अल्फा प्लस शून्यकों का योगफल ये है, 0 है। ये क्या होता है, -b/a। और शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा कितना, √5। क्या मतलब c/a। हम यदि a बराबर क्या, 1 मान लेते हैं। यदि a बराबर 1 हो तो हमारा b बराबर क्या होगा, यहाँ से 0। और c बराबर क्या हो जाएगा, √5। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है, लिखना पड़ेगा। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। क्या है वो, अब a का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² है, प्लस, और b की वैल्यू 0, यहाँ 0 रखेंगे, 0 × x, प्लस c की वैल्यू कितना है, √5 है, √5। उसके बाद ये हो जाएगा x², ये तो 0 हो गया, ये कितना बचा, √5, नहीं हो गया √5। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का चौथा नंबर दिया है 1, 1। तो फिर मानेंगे, माना एक द्विघात बहुपद क्या है, ax² + bx + c है। अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक है। तो होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। क्या दिया है, 1 दिया है, चूँकि ये क्या होता है, -b/a। और दिया है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 दिया है। ये क्या होता है, c/a। यदि a बराबर 1 हो तो क्या होगा, यहाँ से b की वैल्यू, b बराबर क्या होगा, -1।
हो तो बी बराबर क्या होगा -4। और फिर ये इसमें रखेंगे ए बराबर 1 तो क्या होगा सी बराबर 1। तो यहाँ हम कर लिख देंगे अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है, अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है, एक बहुपद है। क्या है बहुपद वो? अब अल्फा, अब ए और बी और सी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ए बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा x²। बी बराबर क्या है -1, यहाँ -1 x, और सी बराबर क्या है 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये हो गया हमारा x² - x + 1, ये हो गया आंसर हमारा। अब इसी का 5वां नंबर दिया है, 5वां पार्ट -1/4, 1/4। तो फिर एक हम द्विघात बहुपद मानेंगे, माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, अल्फा और बीटा इनके शून्यक है, शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा -1/4, यानी ये क्या है ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यकों का योगफल -b/a और दिया है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है 1/4, ये होता है c/a। यदि हम a बराबर क्या होता है 4 माने तो हो तो यहाँ से क्या होगा b के वैल्यू, तो यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4 करके -5, ए बराबर b बराबर क्या हो गया 1, और a का वैल्यू अब यहाँ रखेंगे तो 4 का c बराबर क्या हो गया 1। तो अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। क्या है वो, यहाँ रखेंगे, यहाँ ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x² + x + 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी का 6वां नंबर दिया है, लास्ट है 4 और 1। तो पहले द्विघात बहुपद मानेंगे, माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है और अल्फा प्लस बीटा इनके शून्यक है और अल्फा बीटा इनके शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है 4 दिया है और ये होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल होता है इन दिया है 1, वो क्या होता है c/a। यदि a बराबर 1 रखे हो तो यदि a बराबर 1 हो तो यहाँ से b का वैल्यू कितना होगा -4, b बराबर हो जाएगा -4, और तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है, क्या है वो, और ए बी सी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ए बराबर 1 है तो यहाँ से हो जाएगा x², और बी बराबर क्या -4 है तो यहाँ -4 रखेंगे, -4 हो गया x, और प्लस सी की वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा, यहाँ से होगा x² - 4x हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारा आंसर।